बेटे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह से किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करती हैं, कैसे किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़ती हैं, वो हमने पढ़ना है। जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ती हैं, वाटर के साथ कैसे जुड़ती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ती है, एक जनरल फार्मूला आप याद रखेंगे इसके लिए कि मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। ओके, और अगर इन मेटल ऑक्साइड को हम वाटर में मिक्स कर दें तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। सब्सटेंस बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं ना, तो जिनके पीछे हाइड्रोक्साइड होता है वो नेचर में क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो अब हम मेटल्स के एग्जांपल्स लेते हैं, मतलब इस केमिकल प्रॉपर्टी की कि मेटल्स ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करती है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है। ओके, मैग्नीशियम जो है ना, लैब में हमारे पास रिबन की फॉर्म में ऐसे लंबे लंबे से स्ट्रिप्स होते हैं मैग्नीशियम के, ग्रे सी कलर के। तो मैग्नीशियम इस तरह से स्ट्रिप्स की फॉर्म में हमें लैब्स में अवेलेबल होती है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ओके, और इसे फिर हीट किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन देखो बुक में किस तरह से दे रखी है, ये दिखाया हुआ है। ये मैग्नीशियम रिबन है जो इस पर्सन ने टोंग की हेल्प से, टोंग ये चिमटे जैसा होता है जो लैब में होता है, इससे पकड़ रखा है। फिर इसको इग्नाइट किया, हीट दी, और क्या हुआ, एक वाइट कलर का पाउडर नीचे इस पेपर पर गिरता रहता है। ये वाइट कलर का पाउडर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देखा हमने। जब इसे हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर बन गया। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिक्स किया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिक्स किया गया तो मैंने कहा ना मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। यहाँ मेटल कौन सी है, मैग्नीशियम, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH ट्वाइस होता है। ओके, और ये बेसिक होता है नेचर में। बेस कैसे चेक करेंगे कि कोई सब्सटेंस बेस है कि एसिड है, लिटमस पेपर की हेल्प से। जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है बेस के अंदर, और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में चेंज हो जाता है एसिड के अंदर। ओके, तो अब ये बेस है, तो इसमें अगर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे ना इस सोल्यूशन में तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। समझ गए? तो यहाँ से देखिए यही कह रहे हैं कि इस वाइट पाउडर को इकट्ठा किया जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, इसको पानी में मिक्स किया, लिटमस पेपर से इसका टेस्ट किया, रेड लिटमस पेपर डाला, वो ब्लू हो गया, जिससे पता चलता है कि ये सोल्यूशन अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेसिक है नेचर में। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये जो फार्मूले हैं ये कैसे याद करेंगे, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैग्नीशियम का सिंबल याद रखना Mg, ऑक्सीजन का याद रखना O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का याद रखना बेटे MgO। ये फॉर्मूले बनाने आपको 7th में सिखाए गए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं याद होते हैं। तो फिलहाल अभी आप याद रखना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है। ये जो 2 और यहाँ 2 जो आगे लगाए जाते हैं नंबर्स, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। बैलेंस करना क्या होता है कि जितने अलग अलग एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, ये बैलेंसिंग करने के लिए लगाए जाते हैं। ये बैलेंसिंग ठीक से 10th क्लास में सिखाई जाएगी, वैसे 7th में भी सिखाई गई थी आपको। तो अगर आप इसे बैलेंस नहीं भी करते हैं तो भी आपको पूरे नंबर दे देते हैं 8th में। तो ऐसे ही आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो मैग्नीशियम OH ट्वाइस होता है, MgOH ट्वाइस होता है। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती हैं और रूम टेम्परेचर पर ही, मतलब उन्हें तो हीट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैग्नीशियम को तो हीट करना पड़ा ना, इन्हें हीट भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। और क्या बना देंगे ये मेटल्स के ऑक्साइड, जैसे पोटाशियम ऑक्साइड बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब हम नॉन मेटल्स किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं वो पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स बनाती हैं, और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में एसिडिक होते हैं। ओके, ठीक है, तो आप एक एग्जांपल से कर लेते हैं इसको। पहले आप ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए। कार्बन एक नॉन मेटल है ना, याद होगा सभी को। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये गैस है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में मिक्स की जाती है ना तो क्या बनेगा, H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं। और एसिड की टेस्टिंग क्या होती है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं।
ओके, तो एक बार ये एक्टिविटी यहाँ से देख लीजिए। इन्होंने कहा थोड़ा चारकोल ले लो। चारकोल कोयले जैसा ही होता है, कोयले की थोड़ी सी प्योर फॉर्म चारकोल होती है और ये सब में कार्बन होता है, चाहे कोल हो, चाहे चारकोल हो, चाहे डायमंड, चाहे ग्रेफाइट, सब में कार्बन होता है। तो चारकोल ले लो इन डीफ्लैजिरेटिंग स्पून। ये डीफ्लैजिरेटिंग स्पून कौन सा होता है? चम्मच होता है ऐसे थोड़ा मुड़ा हुआ, यहाँ पर बना हुआ होगा ज़रूर, ये रहा इस तरह से, जिसके ऊपर हैंडल होता है ताकि टेस्ट ट्यूब में ये जब अंदर जाए तो ऐसे अटक जाए। ओके, ये डीफ्लैजिरेटिंग स्पून होता है। तो डीफ्लैजिरेटिंग स्पून में थोड़ा सा क्या ले लीजिए? चारकोल ले लीजिए। पुट द स्पून इन द गैस जार, गैस जार के अंदर रख दो और इसको कवर कर दो ऐसे, ठीक है। रिमूव द स्पून विद द जार आफ्टर सम टाइम। जार में जो भी ऑक्सीजन होगी उससे ये रिएक्ट कर जाएगी कार्बन, और फिर उसके बाद उसमें से ऊपर से लिड हटाकर उसमें थोड़ा पानी डालिए, मिक्स करो कंटेंट को शेक कर, ठीक है। और जो ये सोल्यूशन बना है ये वाला, ये जो पानी में ये अंदर गैस बन गई होगी ना चारकोल और ऑक्सीजन रिएक्ट कर, तो फिर ये जो सोल्यूशन बना है इसको एक ग्लास की प्लेट पर लेकर इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालो, वो रेड हो जाता है, जो कि शो करता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स कर कार्बोनिक एसिड बना है ये क्या है? एक एसिडिक है नेचर में, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड, ये फार्मूले याद होने चाहिए। मेन इसमें फार्मूला याद रखने का है कार्बोनिक एसिड का, H2CO3। अब यहाँ पर एग्जांपल मैग्नीशियम और कार्बन के लिए है ना, पेपर में कोई और मेटल का भी एग्जांपल आ जाता है, तो लेकिन कम ही आता है। जो कोई बैक एक्सरसाइजेज में होगा वो मैं आपको साथ साथ फिर बता दूँगी, ठीक है। आगे चलिए, डू यू नो नहीं हम करते हैं हम लोग। उसके बाद रिएक्शन विद वाटर कर लेते हैं, किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्ट करती हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम मेटल ही लिया हुआ, इन्होंने कहा है कि एक मैग्नीशियम का रिबन ले लो, हमने पढ़ लिया। क्लीन इट सरफेस बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड। मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है और हवा में जो भी ऑक्सीजन होती है ना उससे जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और उस जो वो मैग्नीशियम का रिबन है ना, मैग्नीशियम का रिबन है मान लीजिए, इसके ऊपर ही वो लेयर सी बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो हमें तो अकेला मैग्नीशियम चाहिए होता है ना, तो सैंड पेपर होता है ना वो, जिससे वाइट वॉश के टाइम पे पुट्टी जब कराते होते हैं तो रेज़र सा जिससे साफ़ करते होते हैं, वॉल्स को इक्वल करते होते हैं, बम्प्स जो होते हैं ना, ऊबड़ खाबड़ जो दीवारें होती हैं उन्हें प्लेन करते होते हैं, तो उस सैंड पेपर से इसे रब कर लो ताकि ऊपर का मैग्नीशियम ऑक्साइड उतर जाए। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, वाई मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ रब्ड विद सैंड पेपर, सॉरी मैग्नीशियम रिबन इज़ रब्ड विद सैंड पेपर to remove the layer of magnesium oxide which is formed by reaction of magnesium with oxygen, ठीक है। आगे क्या करिए? क्लीन इट सरफेस, ये हो गया। पुट इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, फिर क्या करो? मिस मैग्नीशियम जो रिबन है इसे बॉइलिंग ट्यूब में रख दो, ये बॉइलिंग ट्यूब है। हाफ फिल विद वाटर, इसमें पानी भरा हुआ है। इन्वर्ट अनदर बॉइलिंग ट्यूब ओवर द माउथ ऑफ द फर्स्ट बॉइलिंग ट्यूब, इस नीचे वाली बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर दूसरी बॉइलिंग ट्यूब रख दो। जेंटली वार्म द लोअर ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर, बर्नर से ऊपर से हीट करो, तो हमें क्या नज़र आएंगे? कुछ गैस के बबल्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है, इसकी कैसे टेस्टिंग की जाएगी? ऊपर की ट्यूब उतार दो, जो गैस बाहर निकल रही है उसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर आओ, तो हम क्या देखेंगे? एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, ऐसे लगता है कि कोई धमाका हुआ, क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। और कोई भी ऑक्सीजन जो होती है वो तो क्या करती है, वो फायर की सपोर्टर होती है, मतलब उसकी वजह से आग और ज़्यादा जलती है। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस होती है वो धमाका कर देती है, बम जैसी आवाज़ आएगी, माचिस की तीली बुझ जाएगी ये और एकदम से बम जैसी आवाज़ आएगी। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मेटल्स जो हैं वो वाटर से कैसे रिएक्ट करती हैं, ठीक है, और कौन सी गैस रिलीज़ होती है। तो मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, और हाइड्रोजन गैस की फिर टेस्टिंग पूछते हैं कैसे की जाती है। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए हमें उस जो गैस बाहर निकल रही है उसके पास एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर आनी पड़ेगी। अगर वो क्रैकिंग साउंड, एक बिल्कुल बम जैसी आवाज़ अगर आए तो जो गैस रिलीज़ हुई है वो क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए एक बार। ये मैग्नीशियम है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा, जैसे यहाँ पर हीट करने के बाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये मैग्नीशियम के लिए है, पेपर में किसी और मेटल का भी आ सकता है, ठीक है। जिसका आएगा हम लोग आगे बैक क्वेश्चंस में आएगा वो करते रहेंगे। ज़्यादातर पेपर में बहुत ज़्यादा मेटल्स के नहीं आते हैं, जो बुक में दिए होते हैं ना उन्हीं में से ही आता है। मेटल्स डिफर इन द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, फॉर एग्जांपल सोडियम। अब यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से वाटर से रिएक्ट करती हैं। जैसे मैग्नीशियम को अगर हमने पानी से रिएक्ट करना था तो इसे हीट करना पड़ा ना, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो होती हैं ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ये वाटर से बड़ी जल्दी विगरसली होता है, बहुत फास्ट रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। द रिएक्शन गिव्स आउट सो मच हीट,
और इस रिएक्शन से बहुत ज़्यादा, अगर आप सोडियम पोटेशियम के ऊपर थोड़ा सा भी पानी गिरा दो ना तो बिल्कुल हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा इवॉल्व होएगी, बहुत हीट निकलेगी साथ में और एकदम से आग लग जाएगी उस जगह पर। ठीक है, तो इन मेटल्स को पेपर में क्वेश्चन आता है, इन मेटल्स को कैरोसिन या पैराफिन वैक्स में, कैरोसिन मिट्टी का तेल, पैराफिन वैक्स जिससे कैंडल्स बनाई जाती हैं, उसमें स्टोर करके रखा जाता है। इन मेटल्स को क्यों रखा जाता है? ताकि इन्हें पानी के कॉन्टैक्ट से बचाया जा सके। मैग्नीशियम डज नॉट, अब मैग्नीशियम की बात आती है। मैग्नीशियम ने ठंडे पानी से देखो नहीं रिएक्ट किया था ना, हमें इसको वाटर से रिएक्ट करने के लिए हीट करना पड़ा था, क्योंकि मैग्नीशियम उतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती जितनी ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम और पोटाशियम होती हैं। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इसको हीट करना पड़ता है। और जो जिंक मेटल है उसको अगर वाटर से रिएक्ट करना हो तो उस पानी को हल्का हीट करने से काम नहीं चलेगा, उसको तो क्या करना पड़ेगा? बॉयल करना पड़ेगा। इसी तरह से जब हमने आयरन को रिएक्ट करना है वाटर से, तो वाटर को बॉयल नहीं, बॉयलिंग के बाद भी उसे स्टीम में जाकर बदलेंगे, तब जाकर आयरन वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुए सोडियम पोटेशियम, सेकंड नंबर आया मैग्नीशियम का, थर्ड आया जिंक का, और उसके बाद किसका नंबर आया? आयरन का आ गया। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी, ये ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं करती, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव मेटल हैं। वरना तो हमारे कानों में जहाँ हम ये ज्वेलरी डाल रहे हैं सिल्वर की, गोल्ड की, तो पानी जब गिरता तो ब्लास्ट ही होता रहता ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव हैं। अब आ जाइए नॉन मेटल्स की बात पर। नॉन मेटल्स जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, देयरफॉर सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद एयर। फॉर एग्जांपल, फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट विद एयर, इट कैचेज फायर ऑन रिएक्शन विद एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है। ठीक है, हमने कहा कि नॉन मेटल पानी से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन नॉन मेटल हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कर जाती है ना। तो ये फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है ना तो आग पकड़ लेती है, बड़ी जल्दी रिएक्ट कर जाती है। तो इससे एयर से बचाने के लिए ना किसी बंद बर्तन में जहाँ सिर्फ पानी हो, एयर ना एंटर कर सके, उस जगह पर फॉस्फोरस को हम स्टोर करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फॉस्फोरस पानी में क्यों स्टोर की जाती है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करती। एयर में अगर इसे खुला छोड़ दें तो ये एयर से रिएक्ट कर ब्लास्ट कर देगी, इसीलिए इन्हें पानी में स्टोर किया जाता है।